नमस्कार। अब जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें जो आज का विषय है, मेरा सैनिक मेरा ब्लड। क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार से किसी देश को बचाने के लिए सीमाओं पर, बॉर्डर पर सैनिक लगे होते हैं तो अंदर घुसने नहीं देते दुश्मनों को, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी एक सैनिक बल है जो दुश्मनों को अंदर घुसने से रोकता है, या कोई दुश्मन यदि जबरदस्ती अंदर घुस जाता है या चोरी से घुस जाता है तो उनको मार भगाते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे शरीर के अंदर है। और ऐसी भी व्यवस्था है जिसे हम परिवहन व्यवस्था कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की व्यवस्था। यदि आप इसको समझ लेंगे आप स्वयं पाएंगे प्रभु ने कितनी अच्छी शक्ति और कितनी अच्छी व्यवस्था हमें प्रदान कर दी है। जो हमारा रक्त है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्यतः हम बात करेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की। रक्त के अंदर ये दो चीजें जो पाई जाती हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसे परिवहन व्यवस्था भी कह सकते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसमें दो तरह की कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, यह ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो डाइजेस्टेड फूड है, जो खाना पच चुका है, ऑक्सीजन जो प्राणवायु है, उसको लेके चलने का कार्य इसी का है। शरीर के किस सेल तक पहुंचाना है वो अपनी व्यवस्था के दौरान उसको पहुंचाता है। एक एक सेल तक ऊर्जा पहुंचती है। हम श्वास नासिका से लेते हैं, फेफड़ों में मिलता है और फिर ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन, वो प्राणवायु मिल करके अंतिम सेल तक वो पहुंचती है। खाना हम मुंह से खाते हैं, पेट में जाता है, लेकिन वह ब्लड में मिल करके वो अंतिम सेल तक पहुंचाता है। कौन? आरबीसी। तो इतनी अच्छी व्यवस्था है। जैसे हमने अच्छा भोजन किया, शुद्ध वायु ली, पेड़ पौधों के पास बैठे, तो कैसे पहुंचेगी? जब हमारी आरबीसी प्रॉपर तरीके से कार्य करेगी। इसी प्रकार से जिन सैनिकों की मैं बात कर रहा था जो अंदर घुसने से रोक देते हैं दुश्मनों को, उनको कहते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये बिल्कुल सैनिक के समान ही है। जैसे ही कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुसता है तो एक व्यवस्था बना करके उनसे युद्ध करते हैं और उनको परास्त कर देते हैं, उनको मार भगाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह हमारे सैनिक यदि कमजोर है और दुश्मन से लड़ते हुए ये हार रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध करेंगे, उस दौरान व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, लेकिन इनका युद्ध जारी रहता है। और जब समय मिलता है तो ये दुश्मन को पछाड़ करके, मार करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसी को कहते हैं कि आदमी या इंसान अपनी पावर से ठीक हो गया। यही हो रहा है। इसी को कहते हैं इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की क्षमता। यदि हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, हमारी सैनिक स्ट्रांग है, उनके पास पूरे हथियार हैं, तो दुश्मन कैसे एंटर कर सकता है, कैसे घुस सकता है? तो क्यों ना हम अपने इन सैनिकों को पूरे हथियार से लैस कर दें, पूरी प्राणवायु से लैस कर दें, इनकी शक्ति को बढ़ा दें, इनकी ऊर्जा को बढ़ा दें, ताकि दुश्मन को अंदर आने ही ना दें, बॉर्डर पे ही इनका खात्मा कर दें। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम इन सैनिकों के हाथ में पूरे पावरफुल हथियार दे दें, अर्थात अच्छा भोजन हो, अच्छी ऊर्जा हो, अच्छे विचार हो,
तब तो उनको शक्ति मिलेगी। हम रोज प्राणायाम करें, ऑक्सीजन, ताजा फ्रेश वायु, तब तो उनके पास शक्ति होगी। तो क्यों ना हमें इन्हें सबल और शक्तिशाली बना दें। तो इस पे विचार जरूर करना कि प्रभु ने वो शक्ति दे रखी है भाई, वो हमारे अंदर ही है और हम उनसे बाहर ढूंढ रहे हैं। बस करना क्या है, उनकी ऊर्जा को बढ़ाना है, सोचना, विचार करना। ये शक्ति तो हमारे अंदर अदृश्य है, छिपी हुई है। हम यदि अपने सैनिकों को कमजोर रखेंगे तो कुछ भी हो, कितने बड़े से बड़ा हथियार भी दे दें, तो सैनिक क्या लड़ पाएंगे, क्या विजय प्राप्त कर पाएंगे? तो विजय प्राप्त करने के लिए सैनिकों की शक्ति को बढ़ाना होगा। उन सैनिकों की शक्ति को हम कैसे बढ़ाएंगे, आगे की सीरीज में बताएंगे। हम कर सकते हैं, वह हमारे हाथ में है ना। उनकी शक्ति, हम ऑक्सीजन को बढ़ा दें, हम उन सैनिकों को पोषण देने वाली ऊर्जा को देना शुरू करें, उस शक्ति को देना शुरू करें। जो आरबीसी की बात हो रही थी, जो ब्लड हमारा लाल होता है या रहता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऊर्जा कम होगी, शक्ति कम होगी। तो हीमोग्लोबिन को भी बनाए रखना, वह कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसके बारे में चर्चा आगे की सीरीज में करेंगे। तो अपने ज्ञान का वर्धन इसी प्रकार से करते रहें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहें, अपनी शक्ति को बढ़ाते रहें, अपने आत्मबल को बढ़ाते रहें। यही मेरी सभी से, प्रभु से कामना है। सभी को ओम धन्यवाद।